अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल ihसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने कुरान करीम में इस एक आयत में ये हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल ihसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। अल्लाह ताला इन तीन बातों का हुक्म देता है। व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य, और इन तीन बातों से अल्लाह रोकता है। यइज़ुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत कहता है, समझाता है। लअल्लकुम तज़क्करून, हो सकता है कि तुम समझ पाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान पाक की ये जो आयत है ना, इसमें हर खैर और शर के बयान को इकट्ठा कर दिया है। यानी जिसको भी खैर कह सकते हैं वो अपनी पूरी तफासील के साथ इसमें है, और जिस चीज़ को शर कह सकते हैं वो भी अपनी पूरी तफासील के साथ इस आयत में बयान किया गया है। तो खैर और शर की जिस तरह जामे तौर पर इस आयत में तफसील की गई है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी नज़ीर और कहीं नहीं मिलती। और इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक की शान ये बयान फरमाई, इन तिबयान लिकुल्लि शै व हुदम व रहमा व बुशरा लिल मुस्लिमीन, कि इसमें हर चीज़ है। तो हर चीज़ का नमूना क्या है? वैसे तो पूरा कुरान है, लेकिन अगर एक आयत में नमूना देखना हो तो ये आयत है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल ihसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। इसका बयान तो पिछली दफ़ा कुछ हो गया था इन तीनों का। और आगे है, अल्लाह ताला रोकता है तीन चीज़ों से, फ़ाशा, मुनकर और बग़य से। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा राशिद हैं, उन्होंने इस आयत को, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सारा कुरान ना उतरता, उसकी बजाय ये एक आयत ही उतर आती तो सारे कुरान पाक की एक तलख़ीस और इसका हासिल था। बहुत जामे है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल ihसान, कि अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है, इंसाफ का हुक्म देता है। अब एक मसला सामने आता है कि अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म देता है या इत्तेहाद का। यानी हक और बातिल को आपस में मिला दो, इसको कहते हैं इत्तेहाद, एक हो जाओ। और हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू जो हुक्म देता है वो इंसाफ का देता है या इत्तेहाद का? आप खुद अपने ज़मीर से पूछें। कुरान करीम एक बड़ी जामे किताब है और ज़ख़ीम किताब है, बड़ी इसमें आयात हैं, हर हिदायत के सोते इसमें आपको मिलेंगे और खैर और शर की पूरी तफासील इसमें मिलेंगी। लेकिन अगर एक उन्वान में पूछा जाए आपसे कि कुरान पाक
इत्तेहाद का या इंसाफ का? तो वो आयत जो पूरे कुरान का हासिल और खुलासा है, जो खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के इस इल्तिज़ाम से कि उन्होंने जुमा के खुतबा में पाबंदी के साथ ये आयत पढ़ी और उस वक़्त से लेकर अब तक उनकी इत्तिबा में ये तरीक़ चला आ रहा है कि हर जुमा में हर ख़तीब जो खुतबा पढ़ेगा उसमें ये आयत ज़रूर आ जाती है किसी तरह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी। ये आयत ज़रूर आएगी। अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने किस चीज़ का हुक्म दिया कि इंसाफ के साथ बात करो, इंसाफ के साथ। तो इंसाफ के साथ बात तभी होगी कि हक़ और बातिल को अलग-अलग रखो, हक़ और बातिल को मिलाओ ना। तो हक़ और बातिल को मिलाना क्या है? हक़ और बातिल को मिलाना क्या है? यह है इल्तिबास और इत्तेहाद, और दोनों को फ़र्क के साथ बयान करना। ये कुरान पाक की शान फ़ुरक़ानियत है। कुरान पाक के जो नाम आपको भी याद हैं, एक तो कुरान करीम का नाम है कुरान, ये नाम को इसका नाम, तो इसका दूसरा नाम इसके बाद क्या है? एक इसका नाम है कुरान। ये हक़ है। ए अल्लाह, हमने तेरी किताब पाक को, कुरान पाक को माना और कबूल किया, लेकिन कुरान के अलावा इसका और नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो बिल्कुल इसके बराबर चलता है वह फ़ुरक़ान। नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान उतारा अला अब्दिही, अपने बंदे पर, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि ये पैगंबर फिर पूरे जहानों के लिए अल्लाह की तरफ से डराने वाला हो जाए। तो नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान, तो कुरान पाक का दूसरा नाम क्या है? बोलो फ़ुरक़ान। भाई आप ज़रा तवज्जो के साथ कहें कि कुरान पाक का दूसरा नाम क्या है? फ़ुरक़ान। फ़ुरक़ान। तो फ़ुरक़ान का माना क्या है? कि हक़ और बातिल को फ़र्क के साथ बयान करने वाला। तो अगर आसमानी दावत यही हो कि आपस में तुम इत्तेहाद करो, तो फिर इसका नाम फ़ुरक़ान कैसे होगा? इतनी किताब, ज़ख़ीम किताब, इतने अहकाम, इतनी आयात, तो इसका नाम फ़ुरक़ान कैसे होगा? फ़ुरक़ान का तो मतलब ये है कि हक़ और बातिल में फ़र्क हो। नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि तमाम जहानों के लिए आप अल्लाह की तरफ से डराने वाले आए, उसकी पकड़ से डराने वाले आए। तो वो तो तभी हो सकता है कि इस किताब को बतौर फ़ुरक़ान के कबूल किया जाए कि हक़ और बातिल का फ़र्क होगा। अब हैरत होती है कि जो लोगों में ये मुग़ालता डालते हैं, और ख़ास तौर पर इस मुल्क में, कि इस मुल्क के हालात हैं, नए तकाज़े हैं, नई ज़रूरतें हैं, कौमों के मसाइल हैं और फिर बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं, तो यहाँ सच्चाई को और झूठ को, हक़ और बातिल को मिलाकर रखा जाए, या ये हुक्म जो है कि ये फ़ुरक़ान यहाँ है। अगर ये एशियाई ममालिक में फ़ुरक़ान है तो क्या मगरबी ममालिक में फ़ुरक़ान नहीं? फ़ुरक़ान का तो मतलब ये है कि फ़र्क करेगा। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें कि जो मुश्तरका काम होते हैं, मुश्तरका काम, उसमें आपस में इश्तराक होता है। इश्तराक का माना कि सब उसके लिए कंबाइन हो जाओ। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि उस काज के लिए, उस इशू के लिए तो मिलकर चलो, तो उसका नाम है इश्तराक, इत्तेहाद उसका नाम नहीं। हिंदुस्तान में कई कौमें बसती थी, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और जब
एक बैरूनी हुकूमत कायम हुई, यूरोप की कौमें वहाँ पहुँचने लगी, बैरूनी हुकूमत कायम हुई, तो उसके बाद हिंदुस्तान को आखिरी मरहले में आज़ादी बहाल करने के लिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सदियों से मुसलमान और हिंदू मिलकर रह रहे थे, तो इन्होंने मिलकर कोशिश की कि बैरूनी हुकूमत चली जाए। जो लोग तिजारत के उन्वान से आए थे वो तिजारत में ही रहें, हुकूमत में दखल ना दें और मुल्क पर कब्ज़ा ना करें। अब कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू वो इकट्ठे होकर लड़े थे, वो इत्तेहाद से लड़े थे या इश्तराक से? भाई इस कॉमन काज के लिए जो वो इकट्ठे हो तो वो इश्तराक के साथ इकट्ठे हुए। हिंदू हिंदू रहा, मुसलमान मुसलमान रहा। मेरी बात अगर नहीं समझ आ रही तो ख़ुद कहो कि हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद हुआ था या इश्तराक? इश्तराक हुआ था ना, इत्तेहाद तो नहीं ना। इसलिए मेरे और मिसाल याद आ गई कि इंडिया में कादियान ज़िला गुरदासपुर में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी नबूवत का पैगाम पेश किया और गलत तौर पर दावा नबूवत किया। उसके पीछे क्या सियासी मकासद थे इस वक्त उनसे बहस नहीं, लेकिन उसके मुकाबला में उनको शिकस्त देने के लिए हुकूमत के सामने जब भी कोई मेहनत हुई तो उसमें मुसलमान कहलाने वाले जितने भी थे वो सारे के सारे इश्तराक अमल के साथ आगे गए और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी बन गया और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मिलकर इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। तो अब जितने भी फ़िरके अपने आप को मुसलमान कहते थे उन्होंने इश्तराक किया था या इत्तेहाद? भाई अल्लाह के बंदों को सोचो, उन्होंने इश्तराक किया था या इत्तेहाद किया था? आले सुन्नत ही रहे, आले सुन्नत ही रहे और शिया वो शिया ही रहे। उन दोनों ने और भी जो फ़िरके थे उन्होंने सब ने मिलकर कहा कि ये कादियानी जो हैं इनको ज़ाब्ते के तौर पर फॉर सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए, ये गैर मुस्लिम अक़लियत होंगे। तो ये गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाए तो गैर मुस्लिम अक़लियत वो इत्तेहाद से हुए या इश्तराक से? अल्लाह तबारक व तआला अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी को जज़ाए खैर दे, उन्होंने जब ख़त्म नबूवत का काम किया वो तो क्या इस्लाम के नाम पर ख़त्म नबूवत का जितना काम करते थे वो इस्लाम के नाम पर करते रहे और उलमा ने उनको अमीर शरीयत की ज़िम्मेदारी भी दी थी। लेकिन जब असेंबली में केस पेश करना हुआ तो उसके लिए वो अपना नाम जो था ना प्रॉपर, क्योंकि मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी का ताल्लुक़ देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से था, वो उसी पर बोलते थे। लेकिन जब असेंबली में केस पेश करना हुआ तो उसके लिए एक नया नाम सामने आया, उसका नाम था मजलिस अमल। तो मजलिस अमल में तो सारे इकट्ठे हुए, तो मजलिस अमल में इश्तराक हुआ था या इत्तेहाद? भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मजलिस अमल में ये सारे जब मिल गए तो इश्तराक अमल था या इत्तेहाद था? ये इश्तराक था, मजलिस अमल उसका उन्वान था
और जब भी कोई काज होती है, अब यहाँ भी आप इंग्लैंड में रहते हैं तो मुसलमान कहलाने वाले या इंडिया से आने वाले या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कहीं के, जब कभी कोई मुश्तरका मसला उसके लिए सारे इकट्ठे हो जाएं तो इसका नाम इश्तराक होगा या इत्तेहाद? उसका नाम होगा इश्तराक। लेकिन हर एक अपने अकीदे पर होगा, इसमें कोई उलझन नहीं, समाजी तौर पर कोई उलझन नहीं, अमली तौर पर कोई उलझन नहीं, और कोई बेकायदगी नहीं, कोई आपस में टकराव नहीं। लेकिन इत्तेहाद का उन्वान इतना गलत है कि इसका तो माना होता है कि कोई सच बात कह ही ना सके। अब ख़त्म नबूवत के बारे में आप ही ये बताएं कि ख़त्म नबूवत के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? मैं गौर व फिक्र की दावत देता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में क्या है। ख़त्म नबूवत के बाब में ये तफसील का तो वक्त नहीं, लेकिन अकीदा इतना एक आपको ज़हन में यही आएगा कि अल्लाह और बंदों के दरमियान पैगाम रसानी एक ही है या ज़्यादा एक से? अल्लाह की बातों पर इतला पानी है। अल्लाह की बातों पर अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? तो अल्लाह और बंदे, इनके दरमियान रस्सी एक ही है या कई? रस्सी सिर्फ एक है, और वो क्या है? रिसालत मुहम्मदी, हजूर की रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्जियात और अदम मर्जियात पर मुत्तले करने के लिए एक ही ज़रिया कायम किया हमारे लिए। क्या? हजूर, एक ही ज़रिया। और वही लाते रहे, वही पेश करते रहे। जिब्रील उन्हीं पर उतरे। नज़ला बे रूहुल अमीन, अल्लाह ताला फरमाता नज़ला बे रूहुल अमीन अला क़ल्बे का, ऐ मेरे पैगंबर आपके दिल पर उतरा है रूहुल अमीन। नज़ला बे रूहुल अमीन अला क़ल्बे का लितकूना मिनल मुन्ज़िरीन, ताकि आप लोगों को मेरी पकड़ से डराएं। तो अल्लाह और बंदों के दरमियान रस्सी एक ही है या ज़्यादा? एक ही है। और बुज़ुर्ग कितने भी क्यों ना हों, कितने भी दर्जे क्यों ना हों, सहाबा के दर्जे कितने क्यों ना हों, अहले बैत के दर्जे कितने क्यों ना हों, औलियाए किराम के दर्जे कितने क्यों ना हों, ताबईन के दर्जे कितने क्यों ना हों, शुहदा के मरातब कितने क्यों ना हों, सालिहीन के दायरे कितने क्यों ना हों, सब हक अपनी जगह। लेकिन अल्लाह और बंदों के दरमियान रस्सा एक है, ज़्यादा नहीं। शिया का अकीदा है कि जिस तरह अल्लाह ताला की बातों की इत्तला मिलती है रिसालत के ज़रिए, इस तरह अब इमामत का सिलसिला भी कायम हुआ। और इमाम क्या है? जिस पर वही आती है, जिससे खुदा बोलता है, खुदा कलाम करता है और लोगों को वो बताता है कि ये तुम पर इमाम हुज्जत हैं। तो उनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह और बंदों के दरमियान ये सिलसिले कितने हैं? 12। ख़ातमुन नबिय्यीन के बाद ऊपर से रस्सी आने वाली कितनी हैं? एक या 12? भाई हम सहाबा का मर्तबा, अहले बैत का मर्तबा, सबका अपनी अपने का मानते हैं, लेकिन आसमान से आने वाली रस्सी एक ही है, आसमान से आने वाला पैगाम रसानी का सिलसिला एक ही है, और ख़ातमुन नबिय्यीन उसी को कहते हैं। ख़त्म नबूवत के इस माना में आप में से किसी को कोई मुगालता हो रहा है? कोई शक हो रहा है? भाई मेरी बात में कोई दो पहलू निकलते हैं? नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम रसानी सिलसिला, रस्सी, वही का सिलसिला एक ही है। और हम शिया पर एतराज़ नहीं करते,
लेकिन उनका अकीदा बयान करना तो इतराज़ नहीं है ना। हम जब कहते हैं भाई उनके यहाँ 12 इमाम अल्लाह की हुज्जत है बंदों पर, और इनकी किताबों में इसके लिए जो बाब बंदा है उसका नाम है किताबुल हुज्जा। किताबुल हुज्जा क्या है? इसका माना क्या है कि अल्लाह की तरफ से अथॉरिटी जो है ना बंदों पर, ये 12 हैं। हजूर पर नबूवत ख़त्म हुई, लेकिन नबूवत के बाद एक नया सिलसिला कायम हुआ। वो सिलसिला क्या कहलाता है? इमामत का। तो फिर रस्सी 12 हुई या एक? अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक मकाम पर फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सब, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो सब, वला तफर्रकू, उसमें तफरका नहीं करना। तो रस्सी एक है या 12? आपके अकीदे के मुताबिक जो है एक, उनके अकीदे के मुताबिक 12। अब शिया सुन्नी एक हैं, बिल्कुल गलत है। शिया सुन्नी एक हैं, बिल्कुल गलत है। आले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक रस्सा एक है, उनके अकीदे के मुताबिक 12 हैं। अब अगर हम ये कहें कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अब तुम सुन्नी और शिया में कोई फ़र्क नहीं, आपस में इत्तेहाद के साथ रहो, तो 12 रस्सियों को किस तरह एक कर दें? हम उनको नाराज़ तो नहीं करना चाहते। भाई अल्लाह के बंदो सोचो, 12 रस्सियों को एक कर देंगे हम, या एक को 12 कर देंगे? हमारा अकीदा अपनी जगह, उनका अपनी जगह। और अगर ये कहा जाए कि भाई तुम उनसे इत्तेहाद करो, इसका तो माना होगा कि 12 वालों की 12 ना रहें, तो हम तो उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते ना। भाई आप बताएं, मैं उनका मज़हब बयान कर रहा हूँ या अटैक कर रहा हूँ? बताइए, मैं अटैक कर रहा हूँ या बयान कर रहा हूँ? बयान उसे कहते हैं कि वो ख़ुद भी इनकार ना कर सकें, और अटैक उसे कहते हैं कि ख़ुद इनकार करें और हम पर इल्ज़ाम लगाएं। अब जब उनसे कहा जाए कि क्या तुम इमाम के कायल हो, मर्तबा हम के, तो कहते हैं हाँ इमाम हम कहेंगे। भाई हम भी इमाम मानते हैं, किन को? जो बुज़ुर्गी इमाम हो, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, ये सब इल्म के इमाम थे। इमाम बुखारी और मुस्लिम हदीस के इमाम थे। तो इनका मर्तबा इमामत एक इल्मी है, आसमानी नहीं। आसमानी मर्तबा इमामत, रिसालत, पैगाम रसानी एक ही है, और वह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके सिवा और कोई नहीं। तो अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि तुम रस्सी को पकड़ो मजबूती से, तो रस्सी एक है या कई? हबल, हबल का माना क्या है? रस्सा, रस्सा। इसकी जमा है हिबाल, रस्सियाँ। अब अल्लाह के और बंदों के दरमियान रस्सी अगर एक है और एक अकीदे के मुताबिक 12 हैं, तो यहाँ हालात में ये तो कहा जा सकता है कि भाई मुश्तरका कामों के लिए इश्तराक कर लिया करो, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक हो जाओ। मैं एक आसान मिसाल देता हूँ कि इंसान के बदन पर जो पर्दा पोशी होती है वो किससे होती है? कपड़े से। इंसानी बदन जो है, इसके ऊपर जो पर्दा आता है इसको कहते हैं लिबास। आप सब ने लिबास पहना हुआ है या नहीं? हाँ जी। अच्छा हो जी जी। या ना, कामिल हो
या ना, ये और बात है। लेकिन लिबास कहते किसको हैं? ढांपने वाले को, कि बदन को ढांपे, बदन को ढांपे, ढांपे। अब बदन को जो ढांपे, आपके ख्याल में शराफत इंसानी किस में है? कि जैसा बदन वैसा ही उस पर लिबास आए। नहीं समझे? जैसा बदन वैसा ही लिबास आए। हम कहते हैं कि लिबास का माना समझो, लिबास का माना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी बीवियां क्या हैं? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम उनके लिए लिबास हो। इसका माना ये है कि बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी तुम्हारे बदन के साथ ये जो ताल्लुक़ है कि लिबास बदन को टच करता है, तुम्हारा रिश्ता अपनी बीवियों से इस तरह टच करने का है जैसा लिबास करता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अब जो औरत अपने खामंद के अपने अमूर को पर्दे में ना रख सके, वो लिबास है? जो औरत अपने खामंद की बातों को खोल कर आवाम के सामने लाए और समझे मैं बड़ा एक किरदार अदा कर रही हूँ, तो मैं उसको तो रोकता नहीं, और हमारे कहने पर रोकेगी भी कौन? रुकेगी भी कौन? लेकिन इतना तो हम कहेंगे ना कि वो औरत अपने शौहर के लिए लिबास न रही, और जो मर्द अपनी बीवी के ऐसे अमूर का अपने दोस्तों से दिल लगी के तौर पर तस्करा करता है, वो अपनी बीवी के लिए लिबास रहा? तो उसूली मसला ये है कि खामुद और बीवी एक दूसरे का लिबास है या नहीं। ये पहली शरीयतों में की बात नहीं कर रहा, पहले जो शरीयतें गुजरी कि फ़िरौन की बीवी और अकीदे पर, फ़िरौन की बीवी और, लेकिन इस शरीयत में नहीं। फ़ैन अलिम तो मुन्ना मोमिनात फ़ला तरजिउन्ना इलल कुफ़ार ला हुन्ना हिल्लुल लहुम व लहुम यहिल्लूना लहुन्ना। अब औरत और मर्द जो है उनके लिए वो कि एक लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये बात समझ आ गई है नहीं? इससे आप ज़रा दर्जा का तसव्वुर करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का क्या दर्जा था, जिसका ईमान है इस आयत पर, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हज़रत हफ्सा का क्या दर्जा था, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। खदीजतुल कुबरा का क्या था, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा इन इत्लक़ैतुन्ना। ऐ पैगंबर की औरतों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा इन इत्लक़ैतुन्ना। तो ये लिबास का माना समझ आ गया ना। अब एक आयत की तरफ मैं आपको तवज्जो देता हूँ। गालिबन पहले पारे में सूरत अल बकरा की आयत नंबर 42 निकालें। 42 सूरत अल बकरा आयत नंबर 42। व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह
वला तश्तरू बिआयाती समन कलीलन व इय्या फत्तकून। आगे आयत नंबर 43, 42 वला तलबसुल हक़ बिल बातिल, हक़ को बातिल का लिबास ना पहनाओ। वला तलबसुल हक़ बिल बातिल, और मत मिलाओ सही में गलत। बेशक ला तलबसुल लफ्ज़ लिबास, लिबास इस पर गौर करो। लिबास का माना होता है कि बिल्कुल इत्तेहाद के साथ आना। जी जी वला तलबसुल हक़्क़ा, और मत मिलाओ हक़ में बातिल के साथ, सही में गलत ना मिलाओ। व तक्तुमुल हक़्क़ा, और हक़ छुपाओ। अब यहाँ सिर्फ इसलिए कि यहाँ हमारी नौजवान नस्लें जो हैं कहीं कुफ्र का शिकार ना हो जाएं, मगरबी तहजीब में ना डूब जाएं, इस अंदेशे के मातहत क्या उनको पहले से ये बताया जाएगा कि हम एक हैं? ना, एक नहीं, मुश्तरका कामों में इश्तराक बेशक करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन ये ना कहो कि इत्तेहाद है, हम एक हैं। बेशक बेशक बेशक। अब हमारे बुजुर्ग मुजतहिदीन फ़िक़ह के किताबों में वो लिखते हैं कि जिनके साथ तुम्हारा बुनियादी इख्तलाफ हो तो कोई ऐसा पैराया इजहार का भी इख्तियार ना करो कि जिससे तुम उस कौम के समझे जाओ, वो ना करो। जी और हजूर ने भी फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करे वो उन्हीं में उठाया जाएगा। नहीं, किसी कौम का जो अपना शियार है, जो उसका अपना कौमी निशान है। मसलन हिंदू अपने माथे में बाज़ औक़ात एक तिलक लगाते हैं यूँ रंग के साथ, रंग होता है ज़ाफ़रान का यूँ, तो बताने के लिए कि हम हिंदू धर्म में हैं, तिलक लगाते हैं। तो अब कोई मुसलमान अगर इस तरह करे तो लकीर लगाने में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन इसे कौम पहचानी जाती है। अब जो शख्स इस तरह करेगा उसे फुक़हा रोकते हैं कि तुम उस कौम में से पहचाने जाओगे। देखने में तुम उस कौम से पहचाने जाओगे ना। अब ये कि अगर कोई चलता है और यहाँ क्रॉस का निशान है तो देखने से पता चल जाएगा कि ये ईसाई है, तो इससे क्यों मना करते हैं? ताकि तुम उस कौम के ही ना पहचाने जाओ। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अब फुक़हाए अहनाफ ने अपनी किताबों में लिखा कि ये जो 12 इमामों का अक़ीदा है कि आसमान से रस्सियाँ 12 हैं, किताबुल हुज्जा में जो 12 के 12 इमाम हैं वो हुज्जत हैं। इन्नल अर्ज़ ला तख़लू अनिल हुज्जा, जो ये एतक़ाद रखते हैं 12 का, इनके यहाँ निशान ये होता है कि जब वो उनका नाम लिखते हैं तो लिखते हैं अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। जी जी हम भी अल्लाह के तमाम वलियों पर सलाम भेजते हैं। मैं अक्सर खुतबा पढ़ा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह के जितने बंदे हैं सब पर सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम हो अल्लाह के तमाम अच्छे बंदों पर जिनको उसने चुन लिया। अब अल्लाह के बंदों पर सलाम हो, ये किसी पर जो पैगंबर नहीं सलाम करना जायज़ है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी के तौर पर
ये टर्म इख्तियार करना अलैहिस्सलाम, इससे कौम पहचानी जाती है कि जो इमाम का ताल्लुक आसमानी रस्सी के ज़रिए कायम करती है और कहती है कि वो किताबुल हुज्जा के अरकान है। इसलिए अगर तुम सलीब से बचते हो, अगर तुम माथे पर तिलक लगाने से बचते हो, तो ये टर्म अपने यहाँ इख्तियार ना करो अली अलैहिस्सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम। हम कहते हैं हज़ारों सलाम उन पर कुर्बान, हज़ारों सलाम, लेकिन किसके तहत? अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। हम आयत इस तरह पढ़ते हैं और इन सब पर सलाम कहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी के तौर पर नहीं, कौमी इम्तियाज़ के तौर पर नहीं, अपने फ़िरके के शियार के तौर पर नहीं, इस निशान के तौर पर नहीं। अगर उनको खुश करने के लिए आप अपनी तकरीरों में ये कहें कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम, और कोई कहे कि इसमें हर्ज क्या है, तो इसमें हर्ज यह है कि तुम इत्तेहाद में इत्तेहाद के ज़रिया इस गहरी गार में तुम डूब जाओगे। क्यों? ये निशान है कौम का। 11वीं सदी के मुजद्दिद 10वीं के हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्ना कौल, ये कहना, अली अलैहिस्सलाम मिन शियार अहलिल बिदअत नुसम्मी अर्रवाफिज़, ये शियार समझते हैं किनका? जिनको लोग राफ़ज़ी कहते हैं, यानी शिया। तो अब मैं ये बताता हूँ कि ये एक मैं मसलक बयान कर रहा हूँ फ़िक़्ह हनफ़ी का। फ़िक़्ह हनफ़ी का मसलक यही है कि इनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं कहना। क्यों? तुम पहचाने जाओगे कौम के। इसका माना ये नहीं हम उनको सलाम का उनकी शान नहीं समझते। हम तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। लेकिन जब शियार है कौम का, फिर उसे बचना ज़रूरी है ताकि वो कौम उसे पहचानी ना जाए। ये एक मसला चला था कि इंडिया में मुसलमान जब थे तो वहाँ के पुराने बाशिंदे हिंदू जब मुसलमान होते तो वो कलमा पढ़ते, उसके बाद नमाज भी पढ़ते। मुझे याद है कि बहुत से सिंध के पुराने देहात में मैं और हज़रत मौलाना शामुल खान भी किसी दौर में इकट्ठे जाते रहे और वहाँ गांव के गांव मुसलमान हो गए। गांव के गांव मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए उन्होंने कलमा भी पढ़ा, नमाज भी सीखी और आगे मसला चला कि मुसलमानों का एक निशान है, क्या? खतना। अब बच्चे खतना में आए तो उनको खतने में बिठाया जाता है, वो पहचाने जाते हैं कि मुसलमानों के बच्चे हैं। और अब जो बड़े हैं इनके खतने कैसे हों? जब वो एक कौम में आ गए तो उस कौम का निशान बनेंगे। तो कुछ लोगों ने मसला उठाया कि शियार तो वो है जो बाहर से पहचाना है देखकर, तो अंदर कोई झांक कर थोड़ा देखता है कि खतरा है या नहीं। इसीलिए नहीं। अब मुझे एक बात याद आई कि जब पाकिस्तान बन गया और इंडिया और पाकिस्तान में ताल्लुकात जो थे वो कशीदा हुए, तो कई इंडिया के लोग आ जाते थे मुसलमानों जैसी बातें करनी, मुसलमानों से शक्लें बनाई हुई हैं। तो आएकर बल्कि एक मस्जिद में एक इमाम बनकर भी आ गया। लेकिन जब उसके बारे में रिपोर्ट आई और फिर उसकी थाने में जाकर
उसकी चादर कुशाई की गई तो निकला कि वो ख़तरा नहीं। फिर उसने इकरार भी किया। मैं इसी तफसील में नहीं जाता, लेकिन कौमी शियार का पूरा करना इस तरह भी है कि मुझे वो वक्त याद आता है, मैं अल्लाह घर में आपसे कह रहा हूँ कि जब पूरा गांव मुसलमान हुआ तो फिर इंतज़ामात उसके हम लोगों ने ख़ुद किए और उनकी इजाज़त से किए। तो इस तरह थे कि पूरा गांव के गांव जो है उनके यहाँ बिस्तर बिछाए गए, बिस्तर लगाए गए और सारे ख़तरे बिठाए गए। सब पाने वालों को पता चलता था कि ये बड़े लोग जो हैं इनको कौमी निशान दिया जा रहा है, कौमी निशान लगाया जा रहा है। तो ये तो बात एक ज़िम्मन आ गई ना। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि फ़िक़्ह हनफ़ी एक ऐसी फ़िक़्ह है जिस पर सदियों की तारीख़ है और इतनी किताबें लिखी गई कि कई कुतुबखाने भर सकते हैं इनसे। उसमें ये मसला है कि इमामों के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ लिखना इस बात के लिए है कि इनका अक़ीदा वो है, ऊपर से रस्सा एक नहीं 12 हैं। और जब आए उन लोगों के बारे में जो इल्म के इमाम हैं, आसमानी निज़ाम से नहीं, खुदा के पैगाम रसानी से नहीं, खुदा की वही से नहीं, वो सारे हमारे इमाम हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी हों या इमाम गज़ाली हों, बुखारी हों या मुस्लिम हों, इमाम अबू यूसुफ हों या इमाम मोहम्मद हों, ये सारे इमाम हैं। तो हम इनकी इमामत का इनकार नहीं करते। हज़रत अबू हुरैरा भी इमाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाज़ी जअल दीन क़वामा व जअल अबा हुरैरा था इमामा। अल्लाह ने अबू हुरैरा को इमाम बनाया, लेकिन इमाम कैसा बनाया? इल्मी दर्जे में, इल्मी दर्जे में। आसमानी इमाम नहीं, आसमानी इमाम एक ही है, एक ही है, एक ही है। इस उम्मत के लिए पैगंबर रसूल एक ही है। एक साहब ने सवाल किया कि ये जो अक़ीदा रखे कि 12 सिलसिले हैं तो ये ख़त्म नबूवत का अक़ीदा कायम रह सका? मैंने कहा नहीं, लेकिन वो भी मानने वाला नहीं था मेरी बात। कह रहे आप कहते हैं ना नहीं, किसी बड़े ने भी कहा है, किसी बड़े ने भी कहा है। तो मैंने एक मज़ाहिया लहजे में कहा कि हाँ। किसने कहा? मैंने कहा मैं नहीं। तो मैं तुम्हारा बड़ा नहीं हूँ क्या? मैं तुम्हारा बड़ा नहीं हूँ? तो तू नहीं थे सवाल किया किसी बड़े ने कहा है। तो जब वो ज़रा ठंडा पड़ गया तो फिर मैंने कहा कि हाँ, ये हज़रत शाह वलीउल्लाह मुतज़िली जो हमारे उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद, यानी उलमाए देवबंद जो हैं ये वारिस हैं मुहद्दिसीन दिल्ली के। शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुतज़िली, शाह मोहम्मद इसहाक़ मुतज़िली, शाह इस्माइल शहीद, इनकी इल्मी मीरास चली आ रही थी। मुहद्दिसीन दिल्ली की ये इल्मी मीरास थी। जब मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, मुग़लिया ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हुई, उसका आखिरी नामवर शहंशाह औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब से जब मुसलमानों की इल्मी के सियासी शौकत ताराज हुई, अंग्रेज़ आ गए इस मुल्क में, तो अल्लाह ताला ने कहा, यानी ये तकवीनी फैसला, कब अगर तुम्हारी वो सियासी स्टेज नहीं रही तो मैं इसी दिल्ली में इस्लाम के वो इल्मी चिराग रोशन करूँगा कि मुसलमान अगर उस सियासत के साथ नहीं तो इल्म के साथ तो चलते रहें। तो मुहद्दिसीन दिल्ली जो है उनके ही वारिस है उलमाए देवबंद। उलमाए देवबंद ने कोई फ़िरका नहीं बनाया, नए सिरे से कोई लाइन नहीं चलाई, बल्कि उन्हीं के वारिस हैं। उसी सिलसिले
तो ये कहा शाह वलीउल्लाह ने कि इस तरह अक़ीदा इमामत पर रहे तो वो ख़त्म नबूवत का कायल नहीं हो सकता। तो मैं इसके भी तफसील में नहीं जाता, आपसे ये कहता हूँ कि भाई हमने इस मुल्क में रहना है और सबसे मिलकर रहना है। तो मिलने का तरीका क्या है, इश्तराक या इत्तेहाद? पहले जब मिलना होगा उसका नाम होगा इश्तराक, लेकिन इससे पहले लाइन अपनी अपनी, रस्सी ऐसी है। पीछे ये मुझे याद है, अल्लाह ताला ग़ैर रहमत फरमाए हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब जलंधरी को, वो मिसालें अजीब देते थे। कहा करते थे कि रस्सा जड़ा कि पंजाबी के भाई ये मंजे बुने जाते ना, तो कभी मंजे किस्म मुड़ जाते ने, सण दे तो मुंज दे, दो तरह दे। सण दियाँ भी चार पाइयां बुनी जाती सन, तो होर मुंज दियां भी। तो मुंज की रस्सी है जी, इनू बनी हुई रस्सी नू अगर तुसी अग ला दो तो रस्सी जल जाती है, लेकिन देखने तो शक्ल सेम रहती है। तो मौलाना मोहम्मद साहब बड़ी लहर में कहा करते थे कि बता कि रस्सा क्या है, रस्से की शान क्या है, जल जाए पर वल ना जाए। कितने भी हालात हों, कितने भी हालात हों, जल जाए पर वल ना जाए। अपना वल नहीं छोड़ना। रस्सा जब जलकर भी अपनी शान, अपनी शक्ल वो रखता है पूरी। वो खाक बनकर तो गिरेगा लेकिन जलकर नहीं। तो मुंजा रस्सा जल जाए पर वल ना जाए। मुसलमान कहीं भी हों, मशरक़ में या मगरब में, एशिया में हों या यहाँ यूरोप में, जहाँ भी हों, उन्हें अपने अपने अक़ीदे पर रहने दो। वो अपने अपने अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करें, पूरी मेहनत करें, दूसरे पर अटैक ना करें, लेकिन बयान तो कर दें कि फ़र्क क्या है। बयान तो कर दें कि फ़र्क क्या है। भाई हम ये कहें कि आपकी अज़ान आपके अक़ीदे के मुताबिक वही होनी चाहिए जो बिलाल देते थे। अगर शिया अपनी अज़ान में ये कहते हैं कि हम अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, ये कहते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि उनको रोको ना। उनकी कौमी पहचान यही है, उनकी बातों की बयान यही है, तो उनसे टकराओ ना। जो लोग इन मुल्कों में या अपने मुल्कों में इनमें टक्कर पैदा करते हैं, टक्कर नहीं, लेकिन अपना अपना अक़ीदा कायम रखो, वो अपने अपने अक़ीदे पर रहें, और इसको ये ना कहो कि एक हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाता ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, तुम हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ। अब अल्लाह तो कहे ना मिलाओ, अल्लाह तो कहे ना मिलाओ, कुरान कहे ना मिलाओ। वह तक तुम मुल्हक़्क़ा, कि ऐसा ना हो कि तुम सच्चाई को छुपाओ। सच और झूठ मिलाए जाएंगे? सच और झूठ नहीं मिलाए जाएंगे। अब अगर उनका अक़ीदा है कि सच और झूठ मिलाए जा सकते हैं, उसका तरीका वो क्या बताते हैं, तकिया, कि तकिया के तौर पर तो वो बात कह दो। तो वो सच और झूठ को मिलाते हैं, उनको मिलाने दो, उनका अक़ीदा है, लेकिन हमें तो अपना अक़ीदा बयान करने दो ना, कि तकिया जायज़ नहीं अपने यहाँ। तो बात यह है कि कहीं भी हो, फ़िरका वाराना चीज़ बुरी कब होती है, जब आपस में टकराएं, और जब अपने अपनी लाइन पर रहें और वो अपने अपनी लाइन पर अमल करें। तो हमें अपनी तरफ कोशिश करनी चाहिए कि टकराव पैदा ना हो, लेकिन अपने अक़ीदे पर रहो, और ये बात ना हो कि तुम सब एक हो। हिंदुओं के यहाँ पुराना तमद्दुन मिलता है, पुराने दौर में हिंदुओं में
कि क्या जब किसी की शादी हो जाती तो 2-3 भाई होते, नहीं तो उनको खामद का जो सिलसिला था वो एक नहीं, वो बीवी जो आती वो फिर तीनों की होती। और कहते जी फैमिली में इत्तेहाद रखना है, फैमिली में इत्तेहाद रखना हो। भाई अल्लाह के बंदो, ये इत्तेहाद है? जिन्होंने निकाह के कवानीन जो हैं वो बैन अवी तौर पर मुताला किया हो, उनको पता, मैंने भी किसी जगह बहस की है इन पर, याद नहीं कि कहाँ की, लेकिन ये मसला है कि एक होना, यानी ये कहना कि हक और बातिल को एक लिबास पर ना हो, ऐसी गैर मानूस बात जो है वो कभी सुनी जाएगी? और फिर ये कि मुझे बाज़ औक़ात देहात में बात को समझाने के लिए समझाना पड़ता है कि भाई प्यास लगी हो, एक गिलास पानी का हो भरा हुआ, एक पानी का गिलास भरा हुआ हो, उसमें एक छींटा, यानी पानी कितना है? एक गिलास, इतना लीटर, आधा लीटर जो भी है, पानी कितना है? इतना। और उसमें जहर का एक कतरा भी मिला दिया जाए तो उससे पानी पीने वाला मरेगा तो नहीं? कि मरेगा? क्या ख्याल है? मरेगा तो नहीं, लेकिन वो जो पानी है उसका स्टेटस असल पानी की तरह का होगा या नहीं? क्योंकि आला और अदना जब मिले, पानी अच्छी चीज़, जहर बुरी चीज़, जब ये दोनों मिले तो नतीजा किसके ताबे होगा? अच्छे पानी के मातहत या जहर के मातहत? आप उससे दूर रहेंगे या नहीं? तो ये कि मैं कहता हूँ कि अच्छे पानी में जहर ना मिलाओ, हक के साथ ला तालबुल हक़ बिल बातिल, आयत नंबर 43 अल बकरा। तो हमारे यहाँ हालात ऐसे हो गए कि जो नया मुआशरा है ना, वो इत्तेहाद के लफ्ज़ और उन्वान को तो ऐसे समझे कि इत्तेहाद अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पर गौर नहीं करता कि इत्तेहाद पर गौर करने से तो कोई बात भी नहीं रहेगी। किसी के मकान की डीड और डीड, तो डीड में एक नाम होता है या दो जो नाम है, तो कोई शख्स ये कहे कि जी ये मकान मेरा है, भाई डीड में तो उसका नाम है, कह नहीं हमारा इत्तेहाद है। भाई जब इत्तेहाद भी है लेकिन मकान की डीड तो एक ही है, एक के नाम की है। और कोई निज़ाम ऐसा चल सकता है कि जो लैंड रजिस्ट्री से आए उसको नाम तो एक का लेकिन कहो इत्तेहाद है? कोई निज़ाम नहीं चल सकता। सौदा कोई दुकान से ख़रीदो तो जो आपने सौदा ले लिया वो आपका है, अब जब आप निकल रहे हैं ख़रीद कर, आप जो ख़रीद कर निकल रहे हैं तो सौदा मुश्तरका नहीं, जिसने लिया उसी का है। नहीं ये इत्तेहाद है, हमारा इत्तेहाद है। जब लोगों को इस तरह मुआवजा दिया जाए कि वो बातें समझे ना, इसलिए जो लोग भी ये बातें सुनते हैं ना, उनको बस इतना कहा जाए बस कि भाई तुम गौर करो, तो गौर करने के साथ ही बात खुल जाएगी। किसी को तनकीद का निशाना ना बनाओ, लेकिन ये दावत देना। तो हमारे इमाम कौन है? हम फोकहा की लाइन पर बातों को सोचते हैं। तो एक शख्स है, उसने एक इत्तेहाद की दावत दी थी। इंडिया में एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था अकबर, जहांगीर का बाप अकबर। उसने
कहा था भी मैं एक नया दीन बनाना चाहता हूँ, उसका नाम होगा दीन इलाही, कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक दिन इत्तेहाद चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। तो मुसलमानों ने इंडिया में साला साल हुकूमत की, सदियों हुकूमत की और बड़ी कामयाब हुकूमत की, ऐसी हुकूमत की कि हिंदू राया को उन पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन नाम अपना मुसलमान रखा। अकबर का दीन इलाही चल नहीं पाया। जब अकबर के बाद बिसात आई किसकी? उसके बेटे की। उसका नाम क्या था? जहांगीर। अकबर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा है ना लाहौर में। ए लबे रावी बता उन रफ्तगां का माजरा, ए लबे रावी बता उन रफ्तगां का माजरा, कल तुझ पर जिनका राज था अंजाम उनका क्या हुआ, है क्या वही नूरे जहां शेरी ज़ुबान शेरी दहां। अब जब बारी आई जहांगीर की, तो जहांगीर की सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? नूरजहां से। तो नूरजहां ने अपने कोशिश से या राह मोहब्बत पंजाब में ईरान से, ईरान के इलाका शोस्तर से आलिम मंगाए पंजाब में, जिनमें काजी नूरुल्लाह शोस्तरी भी आया। उसने अपने अकीदे के मुताबिक कई बातें की, कई बातें की। तो जहांगीर बादशाह बावजूद है कि शरीयत का पाबंद नहीं था, लेकिन शरीयत का कायल ज़रूर था। शेख सलीम चिश्ती से उसकी बैत थी तो कायल था। तो जब ईमान की बात आए तो उसने नूरजहां को कहा कि नूरजहां तोरा जान दादम ईमान ना दादम, कि मैं तुझ पर कुर्बान होता हूँ, तो मैं जान दूंगा, जान में देने तक ईमान नहीं दूंगा, ईमान मेरा अपना है, मैं बचाऊंगा। और फिर जहांगीर जब उठे तो जहांगीर को उस लाइन पर किसने लगाया था? हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनके पीर तो नहीं थे, लेकिन हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा और पूरी एक रिसाला लिखा कि अहले सुन्नत जमात के अकायद क्या हैं। तो जहांगीर को बताया हम तो इसे इक़्तिदार नहीं छीनते, तेरे इक़्तिदार पर हमला नहीं करते, तेरे इक़्तिदार के खिलाफ खरूज नहीं करते, लेकिन इतनी बात कहते हैं कि दीन ये है, ईमान ये है। डट कर उन्होंने बात कही। इकबाल ने भी कहा, इकबाल ने मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह, इकबाल कहता है मैं भी सराहन शरीफ गया, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, मैं मुजद्दिद अल-सानी की कब्र पर मैं हाजिर हुआ। तो बुज़ुर्गों के मज़ारात पर जाना, दुआ मांगना, फातिहा पढ़ना, ये जायज़ है। हमारे बारे में लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी ये बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जाने से रोकते ना। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो लहद क्या है? ज़ेर फ़लक मतला अनवार, वो लहद क्या है? ज़ेर फ़लक आसमान के नीचे मतला अनवार है, उस कब्र पर नूर उतरता है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो लहद क्या है? शेर के ज़ेर फ़लक मतला अनवार, इस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे, इस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। तो हमारे बुजुर्गों की तो तारीख ये थी कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, उन्होंने हक और बातिल को। तो मुजद्दिद साहब ने कहा कि सुन्नी और शिया में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह के बंदो, इससे ज़्यादा पूरी तारीख़ इस्लाम में कोई हैरान कौन खबर नहीं होगी कि जिन दोनों में फ़र्क कोई नहीं। बाद में बहुत से फ़िरके बने इंडिया में,
बाद में, लेकिन इब्तिदा से ये फ़र्क जो है, फ़र्क वो है। तो मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि वो हिंद में सरमाया मिलत का निगाहबान, हक ने जिसको किया बर वक्त खबरदार। हर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की लाइन पर चलते हुए ये लाइन इख्तियार करनी चाहिए कि बुज़ुर्गों का तरीका ये नहीं कि शिया सुन्नी में फ़र्क ही कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें आप मुश्तरका काम की जब दावत दें तो बेशक वो मुश्तरका जिक्र करें, लेकिन ये ना कहें कि फ़र्क कोई नहीं। फ़र्क है। अगर तुमने कहा फ़र्क कोई नहीं तो आपने इस आयत के खिलाफ किया, ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ और बातिल को ना मिलाओ। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल की तो शान है कि जाए। अब बातिल जो है ना, वो बातिल उसमें अंधेरा या रोशनी? अंधेरा है। इनको कहते हैं ज़ुलुमात, और सुन्नत में रोशनी है। तो अब अंधेरे कई हैं, अंधेरे कई हैं और रोशनी एक है। तो अल्लाह ताला ने जाल ज़ुलुमात वन नूर, अंधेरे भी पैदा उसी ने किए और नूर भी उसी ने पैदा किया। तो नूर नूर है, अंधेरे अंधेरे हैं। नूर नूर है, अंधेरे अंधेरे हैं। तो इनमें फ़र्क करने वाली किताब कौन सी है? फुरकान। तो कुरान का नाम ही रखा गया फुरकान। और फुरकान जो है, इसके बारे में याद रखें कि जब अल्लाह के बंदे वो हैं, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब जाहिल लोग गलत बात करें तो वो उनको सलाम कहकर गुजर जाते हैं। ये नहीं कहते कि तुम्हारी बात जो है आप मिलकर एक हो गए। देखिए ना, हम यहाँ दूसरों को तो नहीं कहते कि तुम अपनी अज़ान में कलिमात ना बढ़ाओ, लेकिन अपनी अज़ान के बारे में तो हमारा अक़ीदा ये है कि हम सहाबा के पैरो हैं, तो अज़ान वही होनी चाहिए जो बिलाल देते थे। अगर कोई अज़ान में ये जुमला डाले कि खलीफा बिला फजल हज़रत अली थे, तो भी खिलाफत की बहस नबी के वक्त में होगी या बाद में? अगर ये बात डाली जाए अज़ान में कि वह खलीफा तो बिला फसल, कि उसके बिला फसल खलीफा हज़रत अली थे, अगर ये बात अज़ान में हो, अगर हो तो ये बात कब हो सकती है? हजूर की वफ़ात के बाद या पहले? खिलाफत तो ज़ेर बहस आती है ना वफ़ात के बाद। तो खिलाफत जब खिलाफत आएगी ज़ेर बहस वफ़ात के बाद, तो और हमारा दीन मुकम्मल हुआ वफ़ात से पहले या बाद में? दीन तो पहले था, नमाजें भी पहले थी, अज़ानें भी पहले थी, तकबीरें भी पहले थी। आयत अल्लाह ताला ने पैगम्बर पर उतारी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। तो दीन मुकम्मल है। तो जब दीन मुकम्मल है तो बाद में जो बातें आईं उन पर तुम बहस करो, तुम्हारी अपनी अपनी लाइन है, हम फिर भी टकराते नहीं। लेकिन ये तो मानो कि अब हमारी अज़ानें वही होनी चाहिए, हमारे अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताबिक जो बिलाल वाली थी। और जिन्होंने खिलाफत की बहस अज़ानों में छेड़ी उनको तुम छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन ये ना कहो कि हम एक हैं। जब आला और अदना को मिलाओगे नतीजा असफल के ताबे होगा। अंधेरे और नूर को मिलाओगे तो नूर मुतासर होगा। पानी के गिलास को मिलाओगे जहर के कतरे से तो वो मुतासर होगा। अब दूध खालिस और पानी वाला दूध वो बराबर हैं? नहीं।
तो पाकिस्तान में और इंडिया में या बांग्लादेश में जब दूध और पानी को मिलाते हैं तो लोग कई दुकानों पर वहाँ दूध खालिश मिलता है। भाई पानी है मुफ्त आसानी से, और दूध है एक कीमती चीज़। जब इनको मिलाएं तो नतीजा असफल के ताबे होगा या आला के। तो मैं बता रहा था कि पिछली दफ़ा जो आज देर बात आई थी ना कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान फरमाते हैं कि अदल करो, और फरमाया ये गालिब सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है वाइज़ा कुल्तुम फ़ादिलू, जब तुम कोई बात करो तो फ़ादिलू, इंसाफ से करो, इत्तेहाद से नहीं। मुझे याद बात है प्राइवेट, लेकिन मैं चूँकि हवाला देकर नहीं कह रहा, इसे कह देता हूँ कि बतौर जज के एक जज के पास, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास बात करते हुए किसी वकील ने किसी क्लाइंट के हक में ये बात की कि भाई मुझे अल्फाज तो याद नहीं, लेकिन कहा कि जी इसकी कुछ रियायत कीजिए, इस पर रहम कीजिए। तो मुझे याद है कि जज ने कहा कि मैं इस कुर्सी पर जो बैठा हूँ तो मैं बैठा हूँ इंसाफ के लिए। इंसाफ की रूह से मैं फैसला करूँगा हक, आगे तुम अपनी रहम की कर दो। तो रहम की अपील एक ख़ास कैपेसिटी में होती है, उस पर ख़ास तौर पर गौर फिक्र होता है, लेकिन रहम होगा तो रहम के नाम पर होगा, लेकिन जस्टिस जो है वो अपना तकादा पूरा होता है। तो इस्लाम में भाई हक और बातिल, यानी इतनी हमारी आले सुन्नत वल जमात की किताबें जिनके ज़रिया उस रस्से का पता चलता है जो आसमान से है, वो एक ही है। लेकिन हमारी किताबें और हैं हदीस की, और शिया की और हैं, और जितने भी गिरोह हैं, खा मुसलमान हो खैर मुसलमान, कादियानी हो या गैर कादियानी, उनके लिए हदीस की किताबें एक ही मुश्तरका हैं सिवाय शिया के। उनके सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल और हैं। तो हमने 1200 साल से इनके साथ तामुन रखा है कि जब एक शहर में रहते हो तो लड़ना नहीं, लेकिन इत्तेहाद करना इससे ज़्यादा मुसलमानों के लिए और कोई ख़तरनाक बात नहीं। और इससे ना सिर्फ हक जो है वो मुल्तबिस होता है, ना सिर्फ हक पर बातिल का लिबास आता है, बल्कि उसकी तारीख ख़त्म होती है। और अगर हक रहे और मुश्तरका काम के लिए इकट्ठे हो जाओ तो कोई रोकता है? नहीं। कोई रोकता है? फिर कोई नहीं रोकता। और अगर कोई आदमी फंस भी जाए तो कई लोग उसमें फिर ऐसी बात कर जाते हैं जो गोल हो। वो किसी मौलवी से पूछा कि जी हजूर के सहाबा में ज़्यादा दर्जा किसका था, हज़रत अली का या अबू बकर का? तो मौलवी साहब ने जान छुड़ानी थी ना, पुराना वाक़या है। उन्होंने कहा कि मन कहा ना बिन तो वो भी बैत ही फवा अफजल हो, कि जिसकी लड़की उसके घर में है वो अफजल है। अब उसने कहा यार ये ठीक है हमारे ख्याल में, दूसरे कहा हमारे ख्याल में भी ठीक है। अब वो कह रहा था कि मन कहा ना बिन तो वो भी बैत ही, कि जिसकी बेटी पैगंबर घर में है वो कौन थे, अबू बकर। और दूसरा माना किया जाए कि जिसकी बेटी जिसके घर में है
वो थे हज़रत अली के पैगम्बर की बेटी उनके घर में। तो एक ऐसा मौका आता है, इसको कहते हैं जान छुड़ाने के लिए। लेकिन जान छुड़ाने के लिए जो मौका होता है उसको कहते हैं इत्तेफाकी। इत्तेफाक कभी कभार हो गया, लेकिन उसको एक दायमी शक्ल दी जाए तो दीन बदलता है, पैराया बदलता है। अब जो तवज्जो दूँ, ये एक आयत का माना, इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और इसमें तुम्हें फ़िरके नहीं बनाना। तो पहले फ़िरके बनाने से रोका गया या रस्सी को मजबूत पकड़ने से? पहले क्या है बोलो? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये पहले, वला तफर्रकू बाद में। मालूम हुआ पहले नज़र इस पर हो कि रस्सी पर हाथ है या नहीं, रस्सी पर हाथ है नहीं। मान जिसने बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा, पहले ये बात हो कि रस्सी क्या है, फिर है ला तफर्रकू कि तुमने इसे फिर के। और अगर फिरका बंदी से बचने के लिए रस्सी हाथ से छोड़ती है, रस्सी हाथ से छोड़ती है, तो फिर इससे ज़्यादा बुरा अंजाम कोई होगा? तो ये जो आयत है ना, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने हर खुतबा जुमा में रखी थी। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ एक यही आयत है, इसके अंदर से बस नूर के दरिया बह रहे हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा, तीन बातें, व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। तो फ़हशा की चीज़ें कहाँ से होती हैं? जब इंसान में हैवानियत का जज्बा उभरता हो तो फिर फ़हशा की तरफ है। और जब अक्ल इंसानी मऊफ़ होती हो तो फिर मुनकर का मुकाबला मुनकर होता है। और जब सरकशी का दर्जा आ जाए तो वो दरिंदगी पैदा होती है, जिससे दरिंदे इंसानों को फाड़ते हैं और इंसान इंसान को काटता है। तो जितने भी बुराई के शोबे थे, यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तो ये आयत, अगर खुतबा पढ़ने वाले तो कुछ होते हैं, अगर ये आयत ही सारी याद कर लो तो अल्लाह इसकी बरकत से आपको पूरा कुरान का नूर जो है वो सीने में डाल देगा। सिर्फ एक आयत पर। हस्बे तसही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, जो कुरान पाक के सबसे बड़े आलिम थे। वमा अलैना इल्लल बलाग। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, हक़ और बातिल को मिलाने की ख़तरनाक दावत से हमें बचा। या अल्लाह, हक़ और बातिल को एक करने की बीमारी से हमें निजात दिला। अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, हक़ को हक़ करके दिखा। व अरिनल बातिल बातिलन, और बातिल बातिल हो। ऐ परवरदिगार, तेरे हुज़ूर में सब सहाबा भी यही दुआ करते रहे, या अल्लाह, हक़ हक़ के तौर पर सामने आए और बातिल बातिल के तौर पर। अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वारिनल बातिल बातिलन, और बातिल जाए। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हम अपने पैगम्बर की शान यही बयान करते हैं, आया हक़ और बातिल गया। या अल्लाह, हक़ और बातिल को एक करने की हम ना दावत देते हैं, ना ये ख्वाब देखते हैं। हम अपनी दावत में तरीका वही रखें जो मुजद्दिद फ़ानी का था, जो मुहद्दिसीन दिल्ली का था, जो औलिया किराम का था। हम औलिया को मानने वाले हैं, फ़ुक़हा को भी मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से रस्सी एक है, एक है, एक है। सिलसिला वही एक है, एक है, एक है। अल्लाह की तरफ से पैगाम रसानी एक को है, अथॉरिटी वही है, उसी का कलमा है। अल्लाह ताला आखिरी वक्त में भी वो कलमा नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन
कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व गफ़रन ज़िक्र गाफिलून वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।